जोहार सभी को। आज हम लोग झारखंड जीके का क्लास करेंगे। इसमें हम लोग झारखंड का जो चित्रकला है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चित्रकारी जो है जादू पटिया, जो कि बहुत फेमस है। जादू मतलब चित्रकार होता है और पटिया मतलब कागज़ या कपड़े का छोटा टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसे जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। ये चित्रकला संथाल में प्रचलित है, यह संथाल जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। इन चित्रों की रचना करने वालों को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है, ठीक है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है, ठीक है। यह चित्रकला जो है दुमका जिले में प्रसिद्ध है। तो जो चित्रकार होते हैं उन्हें जादू कहा जाता है, जो रचना करते हैं। और इसमें जो बाघ देवता और जीवन के जो बाद का जो दृश्य है उन लोगों का इसमें इसके माध्यम से चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला जो झारखंड का जो दुमका जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा है कि सोहराई चित्रकारी। यह चित्रकारी पर्व से जुड़ी है, ठीक है। यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होता है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता या पशुपति का चित्रण मिलता है, ठीक है। मंजू सोहराई और कुर्मी सोहराई इस चित्रकला का दो प्रमुख शैली है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यह चित्रकला हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है और जादू पटिया कहाँ प्रसिद्ध है, वो है दुमका जिले में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है कोहबर चित्रकारी। कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है, ठीक है। कोहबर का अर्थ क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा, ठीक है, शादीशुदा जोड़ा। विवाहित महिला द्वारा अपना पति के घर में कोई लेडी है जो लड़की होती है शादीशुदा, उसके अपने पति के घर में कला का चित्रण, कोहबर कला का चित्रण उसके द्वारा किया जाता है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर के माध्यम से फूल पत्ती पेड़ पौधे नर नारी का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। और जादू पटिया कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण किया जाता है। इसमें सिक्की का चित्रण किया जाता है। सिक्की क्या है? तो ये देवी है। तीसरा है गंजू चित्रकारी। तो इस कला में पशुओं, वन, पालतू जानवर और वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। इसमें क्या क्या बनाया जाता है? तो मतलब पशु हो गया, वन हो गया, पालतू जानवर हो गया, वनस्पति हो गया, इन सब का चित्रण किया जाता है, ठीक है। ये कौन सा है? गंजू चित्रकारी। पैतकर चित्रकारी, ठीक है। तो यह चित्रकारी अमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है, ठीक है। सिंहभूम का अमादुबी गांव, ये याद रखिएगा, प्रसिद्ध है। और इसे पैतकर का गांव कहा जाता है, अमादुबी को। इसे स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और इसकी स्वर सबर जनजाति द्वारा माना जाता है, ठीक है। सबर जो जनजाति झारखंड में उसके द्वारा माना जाता है, ठीक है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है, ठीक है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति रिवाज का वर्णन किया था। इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं कि जनजाति लोग विभिन्न कहानी का चित्रण करते हैं और स्थानीय जो रीति रिवाज होता है जनजाति लोग का, उन लोग का इसमें चित्रण किया जाता है, ठीक है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाले घटनाओं का वर्णन किया था और इसके माध्यम से जीवन के बाद में जो होने वाली घटना है वो भी चित्रण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पैतकर चित्रकारी है ये सबर जनजाति द्वारा, जादू पटिया चित्रकारी जो है वो संथाल जनजाति द्वारा, और जो कोहबर चित्रकारी है वो किसके द्वारा? तो वो बिरहोर जनजाति द्वारा, ठीक है। वो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और सोहराई चित्रकारी का दो प्रमुख शैली है, गंजू, कुर्मी, ठीक है। ये तो आपको सब बता दिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।